बिना अवन के कढ़ाई के अंदर हम लोग बनाएंगे चीज़ बर्स्ट पिज्ज़ा। आप देख सकते हो बहुत ही ज़्यादा बढ़िया तरीके से बना है। इसमें यीस्ट भी नहीं डालना पड़ेगा और फूला भी अच्छी तरह है, चीज़ से भी लबालब भरती है और टेस्ट इसका फैंटास्टिक है दोस्तों। आप सभी को बहुत पसंद आएगा। अभी के लिए रेसिपी शुरू करें क्या? तो दोस्तों रेसिपी शुरू करते हैं। सबसे पहले तो हम लोग क्या करेंगे, बेस बनाएंगे घर में चीज़ बर्स्ट पिज़्ज़ा बनाने के लिए। मैंने यहाँ पर एक परात ली है और परात के ऊपर मैंने आपको सारे इंग्रेडिएंट भी दिखा दिए। बेसिक चीज़ें दोस्तों, मैंने यहाँ पर है ना 3/4 कप मैदा इस्तेमाल करा है, जो होता है लगभग 100 ग्राम के आसपास। आप चाहो तो यहाँ पर अभी आटा भी इस्तेमाल कर सकते हो, गेहूं का आटा। मैदा के साथ ही में मैंने यहाँ पर है ना 1 चम्मच चीनी डाली है, शक्कर, उसी के साथ में नमक डाला है 1 चम्मच। अब हम लोग इसमें क्या करेंगे, बेकिंग पाउडर डालेंगे और साथ ही में बेकिंग सोडा डालेंगे। मैंने यहाँ पर 3/4 चम्मच बेकिंग पाउडर और 1/4 चम्मच बेकिंग सोडा यानी खाने का सोडा इस्तेमाल करा है। हम लोग में से बहुत जने कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये दोनों में से डिफरेंस क्या है। दोस्तों बेकिंग पाउडर जो होता है वो कॉम्बिनेशन होता है बेकिंग सोडा का और एक एसिड का, जैसे कि क्रीम ऑफ टार्टर हो गया या फिर सिट्रिक एसिड हो गया। उसी के साथ में कॉर्नफ्लावर भी मिलाया हुआ होता है। और बेकिंग सोडा जो होता है वो एक नॉर्मल एसिड ही हो गया, मतलब खाने का सोडा हो गया या फिर मीठा सोडा हो गया। बेकिंग पाउडर आपको ऐसी डिब्बी में मिलेगा बाज़ार में। बेकिंग पाउडर आपको कभी भी खुली पैकेट में नहीं मिलेगा। और जो बेकिंग सोडा होता है या फिर खाने का सोडा होता है ना, वो ऐसी पैकेट में मिलेगा। तो दोस्तों मैंने आपको थोड़ा बहुत डिटेल दे दिया ये बेकिंग पाउडर बेकिंग सोडे के बारे में। मैंने यहाँ पर 3/4 चम्मच बेकिंग पाउडर डाला है और 1/4 चम्मच बेकिंग सोडा, दोनों को हम लोग इसमें डाल दिए हैं। अब इसको अच्छी तरह मिक्स करेंगे दोस्तों हाथ से। उसके बाद हम लोग इसमें दही डाल देंगे। मैं यहाँ पर है ना बाज़ार की दही इस्तेमाल कर रहा हूँ, आप घर की भी इस्तेमाल कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अगर आपके पास घर में खट्टी दही है या फिर पुरानी दही है तो और अच्छा रिजल्ट आएगा दोस्तों। तो आपको ये जो आटा है ना एकदम नरम लगाना है दही डालकर। जैसे जैसे आप आटा लगाओगे ना, आप देखोगे कि ये जो आटा है ना बहुत ही हल्का बनेगा और एकदम फ्लफी बनेगा। कैमरे में दिखने में समझने में मुश्किल आ रही है, लेकिन जब आप बनाओगे ना तो ऐसा लगेगा कि बुलबुले निकल रहे हैं इसमें से। इंस्टेंट ईस्ट का काम हो रहा है दोस्तों यहाँ पर। अभी ये जो आटा है मैंने लगा तो लिया है, लेकिन ये हल्का सा सख्त है, थोड़ा सा टाइट है। तो अभी हम लोग इसमें क्या करेंगे, और दही डालेंगे। मैंने यहाँ पर 1 चम्मच दही और डाली है। इसी के साथ में मैं यहाँ पर है ना 2 चम्मच तेल डाल रहा हूँ। तेल डालना ज़रूरी है दोस्तों, इससे जो पिज़्ज़ा है वो ज़्यादा नरम बनेगा। अब ये जो आटा है दोस्तों, इसको आपको अच्छी तरह पटक पटक कर है ना नीड करना है। मतलब आपको इसको 4 से 5 मिनट तक कंटिन्यू ऐसे मिक्स कर 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 इसको नरम करना है। आप चाहो तो इसको ऐसे ज़ोर ज़ोर से पटक सकते हो या फिर हाथ के अपने उंगली से इसको दबा दबा कर नीड कर सकते हो। आप देख सकते हो मैंने ये जो आटा है ये तैयार कर लिया है। अब इसको कोई रेस्ट वेस्ट नहीं देना है, ये जितना मार खाया खा चुका है। फटाफट अभी हम लोग क्या करेंगे, पिज़्ज़ा बनाएंगे। उसके लिए अब मैंने इसके 3 हिस्से कर लिए। आप देख सकते हो उंगली से 3 इंडेंट बना लिए। अब 2 हिस्से जो है वो एक तरफ रखेंगे और एक हिस्सा जो है उसको अलग कर लेंगे। ये क्यों किया हम लोग ने, अगर ये नहीं करेंगे तो आपकी जो चीज़ होती है ना अंदर वाली, वो बाहर निकल जाएगी। बेसिकली ये जो एक हिस्सा हम लोग ने किया है और 2 हिस्सा जो किया है ना, मतलब 1/3 जो हिस्सा है, इसको हम लोग पतला बेल कर सेकेंगे तवे पर। इसकी जगह आप पहले से बनी हुई रोटी भी इस्तेमाल कर सकते हो। तो मैंने यहाँ पर क्या किया है, ये जो आटा है ना इसको चिकना कर लिया है 1/3 वाला हिस्सा को। अब हम लोग इसको बेलेंगे। सूखा मैदा छिड़क छिड़क कर आप इसको बेल लीजिए दोस्तों। मैंने यहाँ पर चकला में बेलन के साथ इसको पतला बेल लिया है। इसकी साइज़ जो है ना वो आपकी प्लेट की साइज़ की होनी चाहिए। मैं आज 9 इंच का पिज़्ज़ा बना रहा हूँ दोस्तों। मतलब ये जो आप स्प्रिंग फॉर्म केक टिन देख रहे हो ना, ये 9 इंच की है। ये केक की टिन है दोस्तों, आप देखोगे ये ऐसे बन जाती है। अगर आपके पास ये अवेलेबल नहीं है घर में, कोई बात नहीं दोस्तों, आप ये थाली में भी बना सकते हो, प्लेट में भी बना सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अगर आपने मेरा पुराना कढ़ाई पिज़्ज़ा का वीडियो देखा था तो मैंने उसमें भी प्लेट में बनाया था। तो स्टील की प्लेट में भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी दोस्तों। आप वही साइज़ का इसको बेल लीजिएगा जो साइज़ की आप प्लेट इस्तेमाल कर रहे हो। उसके बाद आपको क्या करना है, आपकी जो प्लेट है ना उसको तैयार करना पड़ेगा बटर के साथ, लेकिन वो सब प्रोसेस बाद में करेंगे। अभी आप देख सकते हो कि ये जो है हम लोग का बेला हुआ आटा, इसको मैंने बहुत पतला बेला है, तो ये तैयार है। अब हम लोग क्या करेंगे, एक तवा गरम कर लेंगे और फिर इसको हल्का सा सेक लेंगे।
उससे पहले एक छोटी सी टिप देता हूँ दोस्तों, बहुत बार हम लोग की जो रोटी है ना वो चिपक जाती है ना तवे पर। अब ये अगर चिपक गया तो मुश्किल हो जाएगी। तो मैंने शुरू में इसमें हल्का सा सूखा मैदा डाल दिया है। अब इसको एक बार कपड़े से पोंछ देता हूँ और फिर हम लोग इसमें अपना पतला बेला हुआ पिज्ज़ा का आटा सेक लेंगे। ज़्यादा नहीं सेकना है दोस्तों, आपको लो फ्लेम पर इसको सेकना है जब तक इसमें बुलबुले ना निकल जाए। उसके बाद आप इसको पलट दीजिएगा। हाई फ्लेम पर मत सेकिएगा इसको, हम लोग को इसमें जो नमी है वो बचा कर रखनी है। तो लो फ्लेम पर हल्का सा सेक लीजिए। ऐसा होना चाहिए कि ये जो आटा है ना बाद में भी ऐसे मतलब सॉफ्ट रहे और आप इसको फोल्ड कर सके, तो उतना ही नरम रखना है इसको। मैंने इसमें ज़्यादा गोल्डन स्पॉट भी नहीं निकाले हैं। तो ये सीख कर तैयार है, अब मैं इसको निकाल लेता हूँ। अब जो प्रोसेस है वो दूसरा प्रोसेस स्टार्ट कर लेते हैं, जो है कढ़ाई को गर्म करने का। मैंने यहाँ पर एक बड़ी सारी कढ़ाई इस्तेमाल करी है। आप कोई भी बड़ा सारा बर्तन इस्तेमाल कर सकते हो जिसमें आप एक ढक्कन लगा सको। ये बड़ी सारी जो कढ़ाई है आप देख सकते हो, इसमें मैं नमक डाल दूंगा। आप चौंके मत, ये जो नमक है मैंने इसको है ना लगभग 20 बार के आसपास इस्तेमाल किया है अभी। उसकी वजह से ये थोड़ा सा लाल और काला लग रहा है, मतलब मैंने इसको 20 बार बेकिंग करने में इस्तेमाल किया है ऐसे ही। तो मैं अभी क्या कर रहा हूँ, इसको कढ़ाई में डाल देता हूँ और फिर इसको हल्का सा फैला दूंगा। ये लगभग है ना पाव किलो नमक था। इसके ऊपर अब हम लोग क्या करेंगे दोस्तों, एक सेपरेटर लगाएंगे हाइट बढ़ाने के लिए। मैंने गैस हाई फ्लेम पर ऑन कर दी है। प्रॉब्लम क्या है कि अगर आप ये जो प्लेट है डायरेक्ट रख दोगे ना नमक के ऊपर, तो एक तो नीचे से आपका पिज़्ज़ा जल जाएगा और दूसरी बात क्या होगी, ये जो नमक है ना ये आपके पिज़्ज़ा के ऊपर आ जाएगा तो ख़राब हो जाएगा दोस्तों। तो उसके लिए आप क्या कर सकते हो, एक बड़ा सारा प्याला इसके ऊपर रख सकते हो, मतलब स्टील का बोल रख सकते हो। कोई भी मेटल की आइटम आप रख सकते हो जिससे है ना कम से कम 2 से 3 इंच हाइट बढ़ जाए नमक के ऊपर, और साथ ही में हीट जो है वो फैल फैल कर ऊपर आए। आप छोटी सी कटोरी भी इस्तेमाल कर सकते हो, या फिर आपके पास अगर कोई ऐसा रिंग कटर हो, ये कुकी काटने में काम आता है, बिस्किट काटने में काम आता है। मेरे पास ये पड़ा है तो मैं यही इस्तेमाल कर रहा हूँ, क्योंकि मैं बहुत टाइम से यही इस्तेमाल कर रहा हूँ तो एक ही चीज़ को ख़राब कर रहा हूँ। अब हम लोग फटाफट क्या करेंगे, इसमें ढक्कन लगा देंगे और फिर इसको हाई फ्लेम पर गर्म होने देंगे जब तक हम लोग पिज़्ज़ा ना बना ले। उसमें भी 5-7 मिनट तो लगी जाएगी। तो मैंने यहाँ पर एक चकला लिया है। चकले के ऊपर आप है ना मकई का आटा स्प्रिंकल कर सकते हो। मकई का आटा है ये दोस्तों, इसको कॉर्नफ्लावर नहीं बोलते हैं, मेज़ फ्लावर बोलते हैं। मतलब जो हम लोग मक्की की रोटी बनाने में इस्तेमाल करते हैं ना वो आटा है। इसकी जगह आप शुरू में सूखा मैदा भी इस्तेमाल कर सकते हो। तो लीजिए मैंने सूखा मैदा डालकर इसको बेलना स्टार्ट कर दिया है अपने हाथों से। ये जो आटा है ना 2/3 वाला हिस्सा, इसको हम लोग पहले हल्का सा फैला लेंगे। उसके बाद हम लोग ये जो मकई का आटा है ये लगाकर इसको फैला लेंगे। मकई के आटे से क्या होता है, क्रिस्पी टेक्सचर आता है दोस्तों हम लोग के पिज़्ज़ा में, जो बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। फिर से दोस्तों, जो साइज़ होनी चाहिए आपके पिज़्ज़ा के आटे की वो वही साइज़ की होनी चाहिए जो साइज़ का आपका ट्रे है या फिर प्लेट है। तो यहाँ पर मेरी जो 9 इंच की प्लेट है ना उसमें मैं क्या करता हूँ, बटर लगा लेता हूँ अच्छी तरह। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस है दोस्तों। मैं बहुत बार कढ़ाई में पिज़्ज़ा बनाता हूँ और 1-2 बार भूल जाता हूँ तो क्या होता है पता है, वो पिज़्ज़ा निकलता ही नहीं है वो प्लेट से, बहुत बार चिपक जाता है और फिर बहुत मुश्किल होती है खाने में। तो आप बटर अच्छी तरह लगाइएगा इसमें। अगर आप चाहो तो तेल भी लगा सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो अब हम लोग क्या करेंगे, ये जो हम लोग का बेला हुआ आटा है ना इसको इसके ऊपर रख देंगे। मतलब पहले मैं इसको निकाल लेता हूँ चकले से और फिर हम लोग की जो प्लेट है उसके ऊपर ट्रांसफ़र कर देंगे। आपने देखा कैसे मैंने इसको फोल्ड कर कर हाथ में लेकर इसके ऊपर ट्रांसफ़र कर दिया। अब जो नेक्स्ट स्टेप है दोस्तों, अब हम लोग क्या करेंगे, इसके ऊपर अच्छी तरह छेद बनाएंगे। अगर ये छेद नहीं बनाएंगे ना तो पिज़्ज़ा का जो आटा है वो ज़्यादा फूलने का चांसेस हो जाता है। जैसे रोटी फूलती है ना वैसे बहुत बार ये फूल जाता है। तो हम लोग ने इसके ऊपर अच्छी तरह छेद बना दिए हैं। अब हम लोग क्या करेंगे, इसके ऊपर चीज़ लेकर आएंगे। मैंने बहुत बार है ना दोस्तों ये जो चीज़ स्लाइस आती है और इनो आता है और प्रोसेस चीज़ आती है वो सब से बनाया है। अच्छा बनता है बहुत, लेकिन उसमें बहुत इंग्रेडिएंट है और रेसिपी बहुत लंबी हो जाती है। एक पिज़्ज़ा बनाने में 3 घंटा लग जाता है। उससे अच्छा मैंने क्या सोचा कि इसके साथ बनाते, ये जो चीज़ स्प्रेड आता है ना बाज़ार में, गो ब्रांड का भी आता है, अमूल ब्रांड का भी आता है, इसके साथ बनाते हो रिज़ल्ट है ना 80% अच्छा आता है। मतलब जैसा आपको बाज़ार के होटल में मिलता है ना वैसा तो बिल्कुल बन ही जाता है, लेकिन अगर उससे अच्छा बनाना है तो उसका प्रोसेस भी है दोस्तों। तो आज मैं यही इस्तेमाल कर रहा हूँ गो ब्रांड का, क्योंकि मेरे पास ये पड़ा है पहले से। तो ये वाली पैकेट जो मैं इसको खोल कर इसके ऊपर 2-3 चम्मच रख देता हूँ और फिर इसको हम लोग फैला लेंगे।
इसके ऊपर आपको कोई भी वो प्रोसेस चीज़ स्लाइस रखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये पहले से ही उसके अंदर है। मेरा बोलने का मतलब है जो चीज़ स्प्रेड हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं ना, उसके अंदर पहले से ही चीज़ मौजूद है। ये लीजिए दोस्तों, जो हम लोग की चीज़ स्प्रेड जो है मैंने अच्छी तरह फैला ली है, लेकिन अगर आप ध्यान से देखेंगे तो मैंने लगभग कोने में आधी पौनी 1 इंच जो है वो सूखी रखी है। वो आपको वैसे ही रखनी है, अगर आप वैसे नहीं रखोगे तो चीज़ निकलने के चांसेस हो जाएंगे। अब हम लोग क्या करेंगे, जो हम लोग की सेकी हुई रोटी है ना, जो ये मैदे की रोटी है, मतलब पिज़्ज़ा के आटे की ही, इसके ऊपर रख देंगे और फिर कोने से इसमें पिंच कर देंगे। पिंच करने के साथ ही में मैं जो काटा है उसके साथ छेद कर रहा हूँ इसमें, ताकि ये खुले ना। अब हम लोग क्या कर रहे हैं, जहाँ पर हम लोग सेके थे ना रोटी को, उसको भी हम लोग छेद कर देंगे ताकि जो हवा है वो निकल पाए, वरना क्या होता है ये फूलने का चांसेस हो जाता है दोस्तों। तो ये छेद करने के बाद हम लोग इसके ऊपर सॉस बनाएंगे इंस्टेंटली, हम लोग की पिज़्ज़ा वाली सॉस जो मेरे को पसंद है ऐसे पिज़्ज़ा में। मतलब जो ज़्यादा चीज़ के पिज़्ज़ा होते हैं ना, उसमें थोड़ी सी स्पाइसी सॉस अच्छी लगती है। तो मैंने यहाँ पर क्या किया है, 1 चम्मच टोमेटो सॉस लिया है, उसी के साथ में मैंने 1 चम्मच रेड चिली सॉस लिया है, 1 चम्मच मैंने यहाँ पर शेज़वान सॉस भी लिया है, और वो टमाटर लहसुन हर्ब वाला फ्लेवर लाने के लिए मैंने हल्का सा इसमें पिज़्ज़ा सॉस भी डाल दिया है। पिज़्ज़ा सॉस की जगह आप यहाँ पर वो ऑरिगेनो भी डाल सकते हो, वो भी काम कर देगा दोस्तों। अब मैं तीनों को इसी के ऊपर मिक्स कर कर अच्छी तरह फैला दूंगा। ये देखिए दोस्तों, हम लोग का जो सॉस है वो तैयार हो चुका है। अब हम लोग इसके ऊपर चीज़ फैला देंगे। मैंने यहाँ पर अमूल ब्रांड का मोज़रेला चीज़ इस्तेमाल करा है। ये बड़ी वाली पैकेट है दोस्तों, आप नॉर्मल वाली पैकेट भी इस्तेमाल कर सकते हो, ये पहले से ही घसी हुई आती है। हम लोग यहाँ पर अभी चीज़ बस्ट पिज़्ज़ा बना रहे हैं, तो अंदर तो हम लोग ने चीज़ खुलकर लगा दी, ऊपर भी खुलकर डालेंगे दोस्तों। अगर आप चाहो तो कम भी लगा सकते हो। मोज़रेला चीज़ के साथ साथ मैं यहाँ पर चेडर चीज़ भी डाल रहा हूँ। अगर आप एक चीज़ इस्तेमाल करना चाहो तो मैं आपको रेकमेंड करूँगा कि आप ये ब्रिटानिया की चीज़ें इस्तेमाल करो, क्योंकि इसमें पहले से ही दोनों चीज़ मिक्स है। आप ब्रिटानिया की जगह गो ब्रांड की ये चीज़ भी इस्तेमाल कर सकते हो। तो चलिए दोस्तों, मैंने घर में ही दोनों चीज़ को मिक्स कर लिया है। अब हम लोग क्या करेंगे, इसके ऊपर टॉपिंग रख देंगे। टॉपिंग में आप कुछ भी इस्तेमाल कर सकते हो जो आपको पसंद हो। मैंने यहाँ पर प्याज लिया है, कॉर्न लिया है, लाल शिमला मिर्च लिया है, पीला शिमला मिर्च लिया है, ऑलिव्स लिया है। जो आपको पसंद हो वो आप इस्तेमाल कर सकते हो। मैंने टॉपिंग अच्छी तरह इसके ऊपर फैला दी है। अब मैं इसके ऊपर हल्की सी और चीज़ रख देता हूँ। ये आपकी चॉइस है दोस्तों, अगर आपको रखना चाहो तो आप रख सकते हो। अब फाइनल टिप आपको देता हूँ दोस्तों, इसके कोने में आपको बटर लगाना बहुत ज़रूरी है। आप चाहो तो सिलिकॉन की ब्रश इस्तेमाल कर सकते हो या फिर ग्लव्स पहन सकते हो, लेकिन मैंने अपने हाथ धोकर यूज़ किए हैं। और साथ ही में अगर आप रबड़ के या फिर किचन ग्लव्स इस्तेमाल करते हो तो वो ज़्यादा हाइजीनिक नहीं रहते, क्योंकि गर्म है दोस्तों बटर। तो थोड़ा वो भी सोचिए। मैंने अपनी उंगलियों से ही इसमें बटर फैला दिया है कोने में, जहाँ पर भी आटा था ना, मतलब मैदा था, वहाँ पर मैंने इसमें बटर लगा दिया है। अब मैं कढ़ाई को खोल लेता हूँ और फिर इसके ऊपर हम लोग अपना पिज़्ज़ा रख देंगे। ध्यान से रखिएगा दोस्तों, ऐसा आप ये टूल इस्तेमाल करिएगा और फिर इसको ढक दीजिए फटाफट। हाई फ्लेम पर हम लोग इसको पकाएंगे लगभग 15 मिनट के लिए। लेकिन एक प्रॉब्लम क्या आ गई है दोस्तों, मेरे घर की अचानक से स्टूडियो की लाइट चली गई है, जिसके वजह से ये पिज़्ज़ा तो भाई मैंने उसी टाइम खा लिया। मैं वापस से एक और पिज़्ज़ा बना रहा हूँ। ये देखिए लाइट आने के बाद प्रोसेस बिल्कुल सेम ही है दोस्तों, लेकिन मैं आपको एक बहुत बड़ी टिप शेयर कर देता हूँ। यहाँ पर मैं यहाँ पर फिर से आटा बेल ही रहा हूँ। बेलने के बाद मेरे को याद आया कि बाज़ार में ये जो पिज़्ज़ा बेस मिलता है ना, इससे भी बना सकते हैं दोस्तों। तो आप ऐसा पिज़्ज़ा बेस अगर आपको मिलता है तो आप इसको बीच से काट लीजिए। काटने के बाद आप इसके ऊपर अपना चीज़ स्प्रेड लगा लीजिए, फिर से ढक दीजिए, इसको पानी से चिपका दीजिए अच्छी तरह, और फिर आपका ये जो चीज़ बस्ट पिज़्ज़ा है ना, वो बाज़ार के पिज़्ज़ा बेस से भी बन जाएगा। मेरा कहना तो क्या है, एक बार अगर आप ये ट्राई कर लोगे ना घर में पिज़्ज़ा बेस बनाना, तो बाहर जाना मुश्किल हो जाता है। तो मैं वही कर रहा हूँ, घर में बनाया हुआ जो पिज़्ज़ा बेस है इसको ट्रांसफ़र कर रहा हूँ अपनी टिन के ऊपर, मतलब प्लेट के ऊपर। उससे पहले मैंने अच्छी तरह बटर लगा लिया था दोस्तों। अब मैं इसके ऊपर क्या करूँगा, छेद कर लूँगा सबसे पहले कांटे के साथ। उसके बाद हम लोग इसमें चीज़ स्प्रेड फैला देंगे। एक डाउट आपको आ रहा होगा कि मैंने यहाँ पर 9 इंच की प्लेट इस्तेमाल क्यों करी, जबकि मैंने कढ़ाई पिज़्ज़ा में 7 इंच की इस्तेमाल करी थी। दोस्तों रीज़न क्या है कि हम लोग जब इसको फोल्ड करते हैं ना ऊपर एक और रोटी लगाकर, तब क्या होता है कि इसकी साइज़ हल्की सी छोटी हो जाती है। उसी रीज़न की वजह से मैंने आज यहाँ पर 9 इंच की प्लेट इस्तेमाल करी है।
चीज़ स्प्रेड फैलाने के बाद मैंने इसके ऊपर हम लोग की पकाई हुई रोटी रख दी और फिर मैं क्या कर रहा हूँ, कोने में पानी लगा रहा हूँ ताकि ये जो आटा है ना वो अच्छी तरह चिपक जाए। बहुत बार चांसेस होते हैं कि ये खुलकर निकल जाए, तो वो बिल्कुल नहीं होगा अगर आप इसमें अच्छी तरह पानी लगा दो तो। अब फिर से आप देख सकते हो मैं इसमें कैसे प्रेस कर करके इसको सील कर रहा हूँ। उसके बाद मैं इसमें कांटे से छेद कर दूंगा और बीच में भी छेद कर दूंगा। इससे क्या होगा, ये खुलने के चांसेस ज़ीरो हो जाएंगे। बाकी का प्रोसेस तो सेम ही है, तो मैं स्पीड कर देता हूँ। मैं अभी फटाफट घर में पिज़्ज़ा सॉस बना रहा हूँ। उसके बाद हम लोग इसके ऊपर चीज़ डाल देंगे और फिर टॉपिंग रख देंगे। जो भी हो दोस्तों, लास्ट में ये जो प्रोसेस है ना बटर लगाने का, इसको स्किप मत करिएगा। आप देख सकते हो कैसे मैं इसमें खुल खुल कर बटर लगा रहा हूँ। आप चाहो तो यहाँ पर है ना दूध में चीनी मिलाकर भी लगा सकते हो, मतलब आप 2 चम्मच दूध ले लीजिए, 1 चुटकी चीनी मिलाकर भी लगा सकते हो, या फिर तेल भी लगा सकते हो, आपको सेम इफेक्ट मिल जाएगा। अब मैं क्या करता हूँ, ये पिज़्ज़ा को सेकने के लिए रख देता हूँ कढ़ाई में। फिर से बहुत मेहनत हो गई यार, आज दूसरी बार शूट कर रहा हूँ ये रेसिपी को। कढ़ाई को मैं खोल कर इसके ऊपर अपना पिज़्ज़ा रख देता हूँ और फिर फटाफट हम लोग इसमें ढक्कन लगा देंगे और फिर से 15 मिनट के लिए इसको सेक देंगे। ध्यान रखिएगा दोस्तों, फ्लेम हाई होती है ना तो बहुत बार इसमें से धुआं आने के भी चांसेस रहते हैं अगर कोने से इसमें कुछ गिर जाए नमक के ऊपर। मैंने इसको 12-13 मिनट के बाद चेक किया तो ये बिल्कुल ऐसा दिख रहा था, तो ये रेडी हो चुका है दोस्तों। तो मैं अब इसमें क्या करता हूँ कि ये गरम गरम है ना, तो अभी ही मैं इसके ऊपर हल्का सा पिज़्ज़ा का ओरिगेनो डाल रहा हूँ। इससे क्या होता है, फ्लेवर जो है ना ओरिगेनो का वो अंदर तक चला जाता है। अब फटाफट हम लोग इसमें से निकाल लेंगे। तो मैंने यहाँ पर ये जो स्पैचुला होता है या फिर कोंचा जो होता है उससे मैंने अपने पिज़्ज़ा को निकाल लिया। बटर अगर आप अच्छी तरह लगाएंगे तो ये ऐसे ही निकल जाता है। अब एक चीज़ का ध्यान रखिए यार दोस्तों, जब हम लोग बाज़ार से पिज़्ज़ा ऑर्डर करते हैं तो 30 मिनट बाद आता है घर में। आप 3 मिनट तो रुकिए यार घर में, अगर आप 3 मिनट भी नहीं रुकेंगे तो क्या होगा, मुंह जल जाएगा और चीज़ भी जो है ना अंदर सारी निकल कर फैल जाएगी। तो 3 मिनट बाद आप इसको काट कर चेक कर सकते हो। ये देखिए हम लोग का घर में बना हुआ कढ़ाई में चीज़ बस्ट पिज़्ज़ा बिल्कुल तैयार है। चीज़ पुल तो बहुत बढ़िया हुआ ही है, साथ ही में हम लोग ने जो चीज़ स्प्रेड अंदर डाला है ना वो भी बिल्कुल पिघल पिघल कर बाहर निकल रहा है कि नहीं। तो ट्राई करिएगा ये रेसिपी दोस्तों। ये बिना यीस्ट की भी है, बिना अवन की भी है और टेस्ट में कोई भी बिना नहीं है। टेस्ट एकदम भरपूर आएगा अगर आप ये बिल्कुल ऐसे ही ट्राई करो तो।